हेलो एवरीवन, नमस्कार। माय नेम इज प्रणव कृष्णा एंड वेलकम बैक टू पीके लैब। दोस्तों, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं 6 महीनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसके पीछे भी बहुत ही बड़ा रीज़न है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पापा चले गए, मैंने उनको खो दिया 6 महीने पहले। और ये कोई भी बच्चा के लिए इतना इजी नहीं होता कि इमिडिएटली वो कैमरे के सामने आके ये सारी चीज़ें डील कर पाए। बट आई एम क्वाइट हैप्पी, मैं आज आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू कि मेरे वीडियो को इतनी सारा सपोर्ट, इतना सारा प्यार देने के लिए। आई लव यू, थैंक यू सो मच। एंड आज जो वीडियो के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो तो खास ही है। उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि वीकली मैं कोशिश करूँगा कि मैं फिर से बोल रहा हूँ मैं आपसे वादा करता हूँ कि 2 वीडियो जरूर आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही खास टॉपिक है। पहला चीज़ है, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, मैं डायरेक्टली टॉपिक को जंप नहीं करूँगा। आप जब नया फ़ोन लाते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जब आप नया फ़ोन लाते हो, कोई प्रीमियम सा फ़ोन लाते हो, फ़ोन लाने के टाइम पे वो दुकानदार आपको क्या क्या अदर चीज़ें सजेस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने जिस फ़ोन में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसी फ़ोन में जब लेके आया था, तब के टाइम पे वो केस कवर मुझे सजेस्ट किया था। उसके साथ साथ एक छोटा सा इंश्योरेंस भी सजेस्ट किया था। तो इसको लेने का क्या मतलब है? कोई कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि हम इंश्योरेंस या केस कवर क्यों लें? जस्ट टू प्रोटेक्ट माई प्रोडक्ट। मैं ये बोल सकता हूँ सिंपल भाषा में, मेरा प्रोडक्ट को बचाने के लिए, कोई पानी से हो, धूप से हो, क्या गिरने से हो, या कोई भी चीज़ों से फाइनेंशियल लॉस से बचने के लिए हमें वो पिच करते थे क्या, इंश्योरेंस सर आप इंश्योरेंस ले जाइए, अगर फ्यूचर में कभी भी आपका कुछ भी प्रॉब्लम होगा इससे आप रिकवर कर सकते हैं। कोई भी नया गाड़ी ले लीजिए, पहला चीज़ वो तो गाड़ी का वैल्यूएशन गया, उसके बाद आपको एक इंश्योरेंस लेना पड़ता है। ये कंपलसरी है हमारे जो इंडिया में कि आपका गाड़ी का इंश्योरेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। वो इंश्योरेंस आप गाड़ी का बात भी छोड़ दीजिए, सिंपली अगर किसी से आप लोन भी लेते हैं, कोई भी बैंक से आप लोन भी लेते हैं, तो लोन लेने के टाइम पे भी आपको बोला जाता है सर एक इंश्योरेंस करवा लीजिए। आप अगर कुछ प्रॉब्लम ना हो गया तो आपका जो लोन है वो रिकवरी इससे ही हो पाएगा। देखिए, ये बहुत ही सोचने वाला बात है। आपका फाइनेंशियल, कोई भी इंसान फाइनेंशियली रिकवर करने के लिए वो इंश्योरेंस का हेल्प लेता है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि इंश्योरेंस लेने का क्या क्या फायदा है। बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, मैं आपके साथ इससे बात करूंगा। उससे पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है कि इंश्योरेंस होता क्या है। देखिए, इंश्योरेंस क्या है, ये 4 गाड़ी में जो 4 पहिए होते हैं वो इसी तरह का ही होता है। किसी का लॉस को मिल के बांट लेना, रिस्क को, अपना रिस्क को किसी को ट्रांसफर करने को ही ऑफिशियली हम बोलते हैं इंश्योरेंस। मान लीजिए कि आपने अपना फोन का इंश्योरेंस करवा लिया। सपोज मान लीजिए 1 लाख का आप फोन लाए। फोन अगर सपोज मान लिया कि फोन का कुछ खराब हो गया, फोन टूट गया, तो 1 लाख फिर से दे के या 1 लाख या 50,000 दे के उसको रिपेयर करवाना ये आपके लिए भारी पड़ सकता है। मगर वही चीज में अगर आप इंश्योरेंस करवा लोगे तो आप अगर 1,000 या 2,000 दे के अनफॉर्चुनेटली अगर कहीं भी वो इंसिडेंट आपके साथ होता है तो वो चीजों को आप रिपेयर करवा सकते हो इंश्योरेंस के थ्रू। इंश्योरेंस कलेक्शन ऑफ मनी है, मगर कुछ लोगों के पास ही जाता है जिसका जरूरत हो या मैच्योरिटी हो जाए। ठीक है, मान लीजिए मैं भी इंश्योरेंस किया हूँ, आप भी इंश्योरेंस किए हो, आप भी प्रीमियम भर रहे हो, मैं भी प्रीमियम भर रहा हूँ, मगर हमारे अंदर किसी का भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसका काम आ सकता है। तो यहाँ पे क्या है, रिस्क ट्रांसफर हो रहा है शेयरिंग के थ्रू। ठीक है, अगर 5 रुपया लग रहा है तो आप भी 2 रुपया दे रहे हो, मैं भी 2 रुपया दे रहा हूँ और कोई 1 रुपया दे रहा है। ऐसे करके इंश्योरेंस को क्या करते हैं, कवरेज किया जाता है। तो इसको हम जनरली बोलते हैं रिस्क ट्रांसफर। तो आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस जो होता है उसमें फायदा क्या क्या है।
इंश्योरेंस के टाइप कितने हैं, बहुत सारी चीजें हैं, एस्पेक्ट है जिसको कवर करना एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है। इस वीडियो को अगर अच्छे से आपने प्यार दिया तो इंश्योरेंस के बारे में बहुत सारी चीजें आपके साथ लेके आएंगे। आज हम बस बताने वाले हैं कि आपको इंश्योरेंस करना क्यों जरूरी है। अगर कोई लैंड लेते हो, कोई लोन लेते हो, कोई प्रोडक्ट लेते हो, कोई गाड़ी लेते हो तो इंश्योरेंस करवा लेते हो, मगर अपना ह्यूमन लाइफ का वैल्यू क्या है? क्या हम इस ह्यूमन लाइफ का वैल्यू किसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं? अगर सच बोलूं तो ना, इस लाइफ का वैल्यू किसी के साथ भी कंपेयर नहीं हो सकता। मगर आपके जाने के बाद आपका जो डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होगा, डोमिनो इफेक्ट किसको बोलते हैं? एक गिरने के दो हैं, अगर एक गिरा तो इसके ऊपर गिरा, वो फिर से क्या करेगा, वो दूसरे के ऊपर गिरेगा, इसको डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं। तो ये इंश्योरेंस के साथ कैसे रिलेट करता है कि ये आपके फैमिली के साथ रिलेट करता है। मान लीजिए कहीं पे कुछ आपके साथ अनहोनी हो गए, मगर आप जाने के बाद वो जो इफेक्ट है किसके ऊपर पड़ा? आपके फैमिली के ऊपर पड़ा। आप जाने के बाद आपका फैमिली के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया, तो इसको बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। आप जाने के बाद आपका कुछ प्रेशर सोसाइटी के ऊपर आएगा, तो इंसान जाने के बाद उसका डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होता है। उस डोमिनो इफेक्ट को इफेक्ट से बचने के लिए, फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए आपका इंश्योरेंस का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जो इंसान तो चला गया, मगर उसके जाने के वजह कोई दूसरा इंसान उस सफर ना करे, वो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है किसका? इंश्योरेंस का। चलिए स्टार्ट करते हैं इंश्योरेंस में क्या क्या आपको फायदे मिलेंगे। पहला फायदा तो ये है कि इंश्योरेंस आपका हेल्प आता है, काम आता है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। इंश्योरेंस बहुत तरीके होते हैं, अगर इस वीडियो को प्यार दिया तो इंश्योरेंस के कितने तरह के होते हैं उसका डिटेल वीडियो हम लेके आएंगे। मान लीजिए आपका हेल्थ रिलेटेड आपका कोई इंश्योरेंस आप नहीं किए हो, भगवान ना करे कभी किसी के साथ भी ऐसा हो, मगर आपका कुछ डिजीज वगैरह हो गया, अगर बड़ा डिजीज हुआ तो आपको खर्चे में, मेडिकल में आप सब जगह पैसा खर्च कर सकते हो, मगर हॉस्पिटल एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप अपना भौकाल नहीं दिखा सकते, क्योंकि वहाँ पे आपका पैसा का कुछ भी काम नहीं है। पैसा खर्च कर सकते हो, मगर कितना खर्च करोगे? इवन अगर मान लो दुनिया का अमीर इंसान भी बोल दे कि मेरा जितना पैसा है, मेरा एक जो क्या है रोग के लिए काफी है, ये भी गलत है। एक रोग के लिए दुनिया का वेल्थ भी कम पड़ जाएगा। मान लीजिए आपका कोई मतलब प्रॉब्लम हो गया, आप हॉस्पिटल गए, ट्रीटमेंट करवा रहे हो, आपके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो आपका बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएगा। अगर आप हर महीना 200-300 जितना भी प्रीमियम होके आप एक कवरेज लिए हो, इंश्योरेंस का कवरेज लिए हो, अगर आपका कोई भी फिनेंशियल, आपका हेल्थ रिलेटेड इश्यू होता है, तो तब आपको ये वाला इंश्योरेंस आपका हेल्प करेगा। आपका कोई भी हॉस्पिटल में आपको पैसे इतना नहीं लगेंगे जितना आपको लगना चाहिए था। लगेंगे, थोड़ा बहुत लगेंगे, मगर इतना बड़ा आपका बैकअप, मतलब इतना बड़ा आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करवाएगा। ठीक है, तो एट द इमरजेंसी टाइम इंश्योरेंस आपका बहुत ही बड़ा साथी होता है। दूसरा चीज है इंश्योरेंस मेक रिटायरमेंट सिक्योर। इसका मतलब क्या है? इंश्योरेंस जब भी कोई इंसान करवाता है, जब वो रिटायरमेंट होता है, एक सर्टेन एज के बाद वो काम नहीं कर सकता, उसको बैठना पड़ता है, उसको टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो जब वो रिटायर्ड हो जाता है, अगर उसके पास इंश्योरेंस होगा तो वो कॉन्फिडेंटली कंफर्ट जोन में रहेगा, यार मेरा कुछ भी होता है, अगर कोई पूछने वाला नहीं होगा तो फिर भी मैं इंश्योरेंस के थ्रू मैं खुद का ट्रीटमेंट करवा सकता हूँ, या इंश्योरेंस के थ्रू मैं कुछ काम को मतलब खत्म कर सकता हूँ, कुछ काम का अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ। तो ये इंश्योरेंस उसको कॉन्फिडेंट फील करवाता है। थर्ड चीज ये है कि इंश्योरेंस आपको हेल्प करता है आपका लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए। आपका कोई भी इंश्योरेंस, आप अगर सपोज मान लिया आप आज शादी किए हो, आपका एक छोटा सा बच्चा है, अगर आज से आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा आप सेव करोगे, अगर वो 17 साल या 18 साल में आप चाहे तो जब उसका पढ़ाई का टाइम हो, जब उसको पैसे का खूब जरूरत होगा, तब के टाइम पे उसका इंश्योरेंस कवरेज हो जाएगा। वो इंश्योरेंस से वो खुद का जो लाइफ का जो करियर प्लान है वो अच्छे से कर सकता है। तो आपके लाइफ में लॉन्ग टर्म प्लान को भी अचीव करने के लिए इंश्योरेंस हेल्प करवाता है। और फोर्थ चीज़ ये है कि इंश्योरेंस एक मॉडर्नाइज सेविंग है। आप नॉर्मली आप क्या करते हो, आप बैंकिंग कोई भी
सेविंग्स को चले जाओ, सेविंग्स अकाउंट खोल दो बैंक में, आपको बहुत ही मिनिमम रिटर्न्स मिलेंगे। अभी 4 पॉइंट कुछ मिल रहा है। जितना देश जीडीपी बढ़ता रहेगा, जितना देश डेवलप होता रहेगा, वो जीडीपी जितना बढ़ता रहेगा उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी घटता रहेगा। तो एक दिन आएगा कि आपका सेविंग्स अकाउंट में बहुत ही नॉमिनल आपको इंटरेस्ट देंगे। मगर अगर आप क्या करते हो कि आप इंश्योरेंस करवाते हो, तो इंश्योरेंस में आपको बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको मिल जाता है। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। रादर देन सेविंग इन बैंक, आप उसको इन्वेस्ट करो इंश्योरेंस में। वो आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देगा ही, उसके साथ साथ जितना डिजीज होगा या लाइफ कवरेज होगा, एक्सीडेंटल कवर होगा, वो भी आपको सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इंश्योरेंस आपको एक सेफ्टी नेट देता है। सेफ्टी नेट क्या है? सेफ्टी नेट मतलब जाल होता है। तो किसी से हम किसी को मार भी सकते हैं, किसी को बचा भी सकते हैं जाल से। तो इंटरनेट आपका जो इंश्योरेंस है एक सेफ्टी नेट देता है। इसके वजह से आपका जो डोमिनो इफेक्ट आपका फैमिली के ऊपर क्रिएट नहीं होगा, आपका फैमिली सफर नहीं करेगा। आप चले जाते हो, ठीक है, आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ, आप चले गए, मगर वो उसके वजह से आपका फैमिली सफर नहीं होगा, आपका फैमिली रोड पे नहीं आएगा। ये सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है। अगर हम सेफ्टी नेट के बारे में बात करें, और एक चीज़ हम नहीं भूलना चाहिए, सेफ्टी नेट होने से, आपका इंश्योरेंस होने से आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। हर कोई इंसान आया है तो जाएगा तो जरूर, मगर जो भी इंसिडेंट्स होते हैं हमारे लाइफ में, उसको लेके आप अनकंफर्टेबल नहीं रहोगे। आपके पास एक पास एक कॉन्फिडेंस लेवल होगा, यार मेरे जाने के बाद मेरा फैमिली तो कोई सफर नहीं करेगा। तो ये चीजें आपके दिमाग में रहेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंश्योरेंस आपको टैक्स सेविंग में भी हेल्प करता है। अगर आपका टैक्स का जो भी स्लैब है, अगर आप वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट आप इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हो, तो इंश्योरेंस आपको टैक्स से छूट देता है। और जब भी आपको अमाउंट प्रीमियम मिलेगा, तो उससे आपको कोई क्वार्टर डिडक्शन भी नहीं होता। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। वो तो प्लस पॉइंट आता रहेगा, जाता रहेगा, मगर इंश्योरेंस आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। बस आप अगर नहीं करना चाहते मत कीजिए, मगर आपके फैमिली के बारे में एक बार सोच के खुद को इंश्योर ज़रूर करवाइए। और जितने भी सारे इंश्योरेंस हैं उससे अच्छे से सोचिए, समझिए, उसके बाद इंश्योरेंस कीजिए। कोई अपना लोग आ गया, उसको सजेस्ट कर दिया, अरे कर ले, मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं है। उसको अच्छे से समझिए, आपका नीड क्या है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आपका इंश्योरेंस कीजिए। इंश्योरेंस बहुत ही अच्छा चीज़ है, हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है। आई वुड रिकमेंड, प्लीज़ इंश्योर योरसेल्फ। Thank you for watching my video. Again, I love you so much for your support and guidance. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.